आज की इस वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। चलिए अब हम इसका कर रहे हैं सॉल्यूशन, बोले तो हल। देखो भाई हमारे पास एक तार ये है, मान लो हमारे पास तार है, सही है। देखिए इसकी लंबाई हमने कह दी भाई L1 है, इसकी लंबाई क्या है सर L1 है, बिल्कुल सही। अब वो कहता है, रुक जाओ एक मिनट, एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, तो मतलब इसका जो प्रतिरोध है, रुक जाओ, ये इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, सही। और जो इसका प्रतिरोध है R1 वो कितना है 8 ओम है। फिर वो कहता है इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींच दो। जब खींचोगे तो क्या होगा, इसकी लंबाई तो बढ़ेगी और थोड़ा पतला भी हो जाएगा ये, मान लो ऐसा हो गया, लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। इसकी लंबाई हमने क्या कह दी, इसकी जो लंबाई होगी, चलो L2 कह दो अभी फिलहाल, L2 है। और तुमने इसे क्या करा है, इसे क्या करा है, 2 गुनी लंबाई तक खींचकर ये तारा बनाया है। तो इसका जो L2 होगा वो इसकी लंबाई के 2 गुने के बराबर होगा। जी सर होगा। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने कह दिया A2। और हमें इसका जो खींचने के बाद तार बना है उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, सही, प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब एक बात याद करो और लिखो यहां पर, क्या लिखो, तार को खींचने पर आयतन नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा। अगर मैं इसका आयतन V1 मानूं और इसका आयतन V2 मानूं तो मेरी बात कुछ ऐसे बनेगी, V1 जो होगा वो V2 के बराबर होगा। बताओ इतनी बात समझ में आई? तो चलिए फिर यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं सवाल को। आप देखो आयतन कैसे बनता है, इसका क्षेत्रफल है सर A1, इसकी लंबाई है सर L1, बस आपस में गुणा कर दो, ये इसका आयतन हो गया। उसका बताओ सर, उसका क्षेत्रफल कितना है सर A2 है, उसकी लंबाई सर 2L1 है, गुणा 2L1 कर दो, सही, ये इसका आयतन बन गया। बोले तो बोलिए। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैंने करा L1 अपॉन A2, L1 से L1 कट गया, बराबर क्या आ गया मेरा 2। तो ये एक वैल्यू मेरे पास आई है जो मुझे अभी काम देगी जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे। चलिए करें सवाल को आगे सोल्व, सही है। हम जानते हैं एक फॉर्मूला, ब्लैक पेन से लिखेंगे, तार का प्रतिरोध R बराबर होता है रो L अपॉन A। तो इस फॉर्मूले से हम आगे कहानी बढ़ाएंगे। देखो भाई मैं इस वाले अगर तार की बात करता हूं तो इसके लिए क्या होगा सर, इसके लिए होगा R1 बराबर, रो तो कांस्टेंट रहेगा, रो क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, और A1 सही। तथा मत करो, तुम कह दो समीकरण फर्स्ट। अगर मैं बात करूं इस वाले तार के लिए तो यहां का प्रतिरोध R2 है, रो तो कांस्टेंट ही रहना है यहां भी। L2 मत लिखिए, लिखो 2L1, सही है, लंबाई जो 2L1 है, तो 2L1 अपॉन A2, और इसे मैंने कह दिया समीकरण 2। बताओ इतनी बात समझ में आई? अब क्या करें, अब ये कीजिएगा कि समीकरण 1 को भाग कर दो समीकरण 2 से। अब जरा वो ध्यान से करो भागे से। देखो भाई मैं लिखूंगा यहां पर R1, जी सर, और इसके बटे में क्या लिखूंगा
R2 बराबर R1 की वैल्यू रो से कट जाएगा, ठीक है, रो से कट जाओ, उसे छोड़ो, L1 सर L1 अपॉन A1 जी सर A1 सही। और जब मैं इसकी वैल्यू को इसके बटे में लाऊंगा तो क्या होगा, A2 ऊपर पहुंच जाएगा, A2 ऊपर पहुंच जाएगा और 12 कहां जाएगा सर, नीचे आ जाएगा। बोलिए ये तो होगा, समझ रहे हो, ऐसा होता है ना, पहला पद अपॉन दूसरा पद चौथा पद और ये बटे में तीसरा पद। देखो पहला पद दूसरा पद, पहला दूसरा, फिर इसके बटे में लेके जाओगे ना, इसके बटे में, तो ये कौन सा पद होगा, तीसरा पद, देखो नीचे, और चौथा पद ऊपर आ गया, सही। ऐसे याद रखना, याद रहेगा। चलिए कुछ कम बढ़ती हो रही है जी सर, इससे ये कट गया, तो R1 अपॉन R2 क्या बचा मेरे पास सर, मेरे पास बचा A2 अपॉन A1 और साथ में कौन है मेरे, 2 है, A1 और साथ में कौन है, 2 है, गुणा 2 कर दो। बोलो अब थोड़ा इधर नजर मारो, ये क्या है बेटा, A1 अपॉन A2 और वो क्या है, A2 अपॉन A1। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, कैसे, A2, इसे अगर मैं ऐसे लिखूं A2 अपॉन A1, तो ये क्या हो जाएगा, ये सर उल्टा हो जाएगा, बोले तो A1 अपॉन 2 हो जाएगा, सही। A1 अपॉन A2 बराबर 2 है, तो फिर A2 अपॉन A1 क्या होगा, 1 अपॉन 2 ही तो होगा, ये बात याद रखो। अब देखो वहां है A2 अपॉन A1, तो बस मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा सर, आप लिख दोगे R1 अपॉन R2 बराबर 1 अपॉन 2 इंटू 2, तो कितना बनेगा सर, 1 अपॉन 4 बन जाएगा। देखो भाई R1 की वैल्यू मुझे दे रखी इतनी 8, तो मैं यहां लिख दूं क्या, 8 सर लिख सकते हो। तो अब 4 इसी क्या गुणा में आ जाएगा, मतलब R2 बराबर मेरा हो जाएगा कितना, 8 इंटू 4, तो 8 जो कितना होता है सर, 32 होता है, तो 32 ओम होगा इस वाले तार का प्रतिरोध। बताइए बात समझ में आई। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।